जी अस्सलाम वालेकुम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। हमारे 12 सितारों को आपको हम दोनों हाथों से जी आयानो कहते हैं। सर आँखों पे आप हमारा सपोर्ट सिस्टम हैं, आप हमारी लाइफ लाइन हैं, आप हमारी स्ट्रेंथ हैं। आप हैं तो हमारे लाउंज की रौनकें आबाद हैं। तो दरख्वास्त भी है आप लोगों से कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए, लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए। याद रखिए, अच्छी बात फैलाना सदका जारिया भी है। बहुत सारी बातें किसी के काम आ सकती हैं, किसी को मदद दे सकती हैं, तो ये काम करते रहिए। ज़िंदगी में छोटी छोटी नेकियां कमा के भी शायद किसी बहाने रब ताला किसी चीज़ की मग़फ़िरत फरमा दें। उसके बख्शने के अपने ढंग हैं, उसके बख्शने के अपने तरीके हैं। तो अब हम आपको वेलकम कर रहे हैं अप्रैल के 4th वीक के ऊपर, कैसे होगा ख़ात्मा बिल खैर। क्योंकि 4th अप्रैल को एक सितारे ने जगह बदली, एक ने 11th अप्रैल को बदली, एक ने 21 अप्रैल को बदली। क्या ब्लेसिंग्स देंगे ब्लेसिंग्स, ये हम आपको सस्पेंस में नहीं रखते। उसके लिए आपको 12 सितारे सुनना तो मजबूरी होगा। अपनों की भी सुनिए, अपने प्यारों के भी सुनिए। छोटा सा इंट्रोडक्शन, हाउ टू कॉन्टेक्ट सामिया खान। बहुत ज़रूरी होता है, नए बहन भाई भी कबीले में एंटर हो रहे होते हैं ताकि उनको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाती है। हर बार मैं कहती हूँ कि मेरे दाएं तरफ ये जो नंबर है ना, 0302 कोड है पाकिस्तान का, 444771 नंबर है। इस नंबर के ज़रिए आप अपना, ये तो हम जर्नलाइज हॉरोस्कोप शेयर करते हैं ना, अगर आप अपनी इंडिविजुअल रीडिंग कराना चाहते हैं कि जब मैं पैदा हुआ तो मेरी डेस्टिनी में क्या ब्लेसिंग्स थी, क्या लैकिंग्स थी, आप अगर जानना चाहते हैं, ये वो नंबर है जो आपको मुझ तक पहुंचाएगा। मेरे और आपके दरमियान में ब्रिज बनेगा। सपोजिंगली इस नंबर से अगर आपको राब्ता नहीं हो पा रहा, आपको जवाब नहीं आ रहा, तो ये मेरे लेफ़्ट पे नंबर है, ये है फॉर कंप्लेंट्स, शिकायत के लिए। लेकिन इसमें मैं आप लोगों से ये दरख्वास्त करती हूँ कि आपने व्हाट्सएप मैसेज नहीं करना, आपने मुझे टेक्स्ट करना है। मैं वो टेक्स्ट पढ़ के मैं अपनी जो है ऑफिस असिस्टेंट को हम भेजते हैं ताकि उस पर फौरी एक्शन जो है वो हो और आपको कोई शिकायत ना हो मुझ तक पहुंचने के लिए। हाँ, थोड़ा वक्त लगता है। मिलती मैं अपॉइंटमेंट से हूँ, चाहे वो टेलीफोनिक है, चाहे वो विजिटिंग है। 4 महदूद से इल्म मेरे रब ने मुझे दिए, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, पामिस्ट्री और कार्ड्स। ये टैरो कार्ड्स नहीं है, ये एक ईरानी इल्म है। सब अलूम हैं, इंसानी अलूम, इंसानी अंदाज़े, क्योंकि गैब का इल्म सिर्फ अल्लाह ताला की ज़ात के पास मुकम्मल है। बाकी दुनिया में कोई चीज़ मुकम्मल नहीं है, सब फ़ानी है, सब माया है। हाँ, ज़िंदा रहने के लिए रहनुमाई की ज़रूरत पड़ जाती है। जिस तरह आप महकमा मौसमियात के रद्द अमल लेके अपना सफ़र प्लान करते हैं, आप गूगल मैप की रहनुमाई लेके अपना ट्रैवल प्लान करते हैं, ये एक रहनुमाई का तरीका है जो मेरे पास, जो मैं दावा करती हूँ। बहुत सारे मेरे से पहुँचे हुए लोग हैं जो कहते हैं कि ये तो जी 2 + 2 4 का इल्म है, यानी वो कहते हैं कि हम तो ऑथेंटिसिटी के साथ बात करते हैं। मैं बिल्कुल ऐसा नहीं कहती, मैं कहती ये इम्कानात का इल्म है। मैं 2009 से आई हूँ काम करने मीडिया पे, पहले तो मैं 1998 से काम कर रही हूँ और अब तक जो मैं काम कर रही हूँ, हालांकि मेरे रब ने पॉलिटिकल पेश गोइयों में मेरा 100% का रिकॉर्ड कर दिया, जो कि मैं रब का शुक्राना जितना अदा करूँ कम है कि उन्होंने मेरी हर बात की इज़्ज़त रख ली। इसके बावजूद ये जुमला मेरा मौजूद है कि मैं एक ही बात कहती हूँ कि ये इम्कानात का इल्म है, ये अंदाज़ों का इल्म है। इस साल की 2 ख़तरनाक पेश गोइयाँ अर्थक्वेक वाली, अल्लाह ना करे, मुझे खुशी नहीं उसका क्रेडिट लेते हुए, लेकिन टर्की, सीरिया, उसके बाद पाकिस्तान में उसी इंटेंसिटी का ज़लज़ला आना, बस अपने अपने अमाल की हमें दुरुस्तगी करनी होगी, क्योंकि अल्लाह मियाँ थोड़े से खफा लग रहे हैं। अल्लाह पाक थोड़े हमसे राज़ी नहीं हैं, हमारे अमाल भी तो इतने अच्छे नहीं हैं ना। और दूसरा जो है, ज़हनी अमराज बढ़ सकते हैं। ज़हनी अमराज के ना बढ़ें, उसके लिए मेरा जो कोशिश है वो आपके लिए जारी है। बाकी रब ताला हमें किसी नागहानी मुसीबत में मुब्तला ना करे,
याद रखिए, शिर्क वहाँ पे आता है जहाँ पे हम तकदीर को बदलने की बात करते हैं। मेरा नारा सिर्फ यही है, मेरा स्लोगन सिर्फ यही है कि मैं आपको आपकी किस्मत से डील करना सिखा सकती हूँ। ये महरूमियाँ हैं, इन पे रिपेंटेंस ख़त्म कीजिए। ये ब्लेसिंग्स हैं, इनके लिए शुक्रगुजार हो जाइए ताकि नेमतें बढ़ना शुरू हो जाएं। तो ये याद रखिए कि वो दिल जो पेशगोई जिसकी दलील दी जा सकती है कि जी ये मैं क्यों पेशगोई कर रही हूँ, उसको स्कॉलर्स ने, उसको जितने मैंने जो है स्कॉलर हजरात के साथ प्रोग्राम्स किए, तो मुझे यही सनद मिली कि अगर आपके पास उसकी लॉजिक है कि आप ये पेशगोई क्यों कर रही हैं, तो देन यू आर ऑन राइट ट्रैक। अदरवाइज़ इल्हाम होना, वही होना, ये पैगंबरों की सिफ़ात में से है। ये मुझ जैसे गुनहगारों को नहीं होते। मेरे पास तो कश्फ भी नहीं है, मैं तो किसी का चेहरा देख के भी नहीं बता सकती। अनटिल अनलेस मैं पूरा जायचे पे काम ना करूं, मैं हेल्पलेस हूं आपको पढ़ने के लिए। अब हम चलते हैं अप्रैल का आखिरी हफ्ते में क्या मैसेज इन स्टोर है, उसको जानने के लिए देखते हैं कि 12 सितारों के लिए क्या मैसेज है। ए टू जी हमारे साथ रहिएगा जब तक हम जोन सी को एंड ना कर लें, क्योंकि आप साथ रहेंगे तो मेरा दिल लगा रहेगा ना, मेरा मोराल हाई रहेगा। तो मिलते हैं जी ब्रेक के बाद। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सामिया खान लाउंज में खुश आमदीद। जोन ए, पहला सितारा एरीज यानी कि बुर्ज हमल। आप लोग खुश नसीब हैं कि आपकी वजह से आसमानी काउंसिल का जो है ना बिस्मिल्लाह होती है। आप लोग ना हो तो बाकी 11 सितारे रुल जाएंगे एरीज। और जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है लेकिन जिनका नाम इंग्लिश में ए से आए, यू ई एल वाई से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए मदद ले सकते हैं, अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। तो जी अब हम चलते हैं, क्या कहते हैं हमारे बुर्ज एरीज़ के जो है अप्रैल का आखिरी हफ्ता, क्या मैसेज है आप लोगों के लिए, जो कि यहाँ पे तो मैंने शुरू किया है 23 अप्रैल से शुरू करके मैं इसे लॉक कर रही हूँ 30 अप्रैल पे। इस बारी तो कैलेंडर खुद ब खुद ही एक प्रॉपर तरीके पे मैनेज हो रहा है। जी अब हम आते हैं एरीज़, आपका जो अप्रैल का आखिरी हफ्ता, अल्लाह का शुक्र है मेरे रब के हुक्म से अप्रैल का ख़ात्मा बिल खैर होता है। मैं आपको यही कह रही थी कि अगर कहीं भी ट्रैवल करना पड़ता है, सपोजिंगली रिश्तेदारों से मिलना मकसूद है, कोई दफ्तरी काम रिजॉल्व करने के लिए जाना है, दिल चाह रहा है जाके एक ट्रैवल कर लिया जाए, एक तफरी हो जाए जिसमें कुछ मूड, कुछ स्नैरियो जो है वो चेंज हो जाएगा, तो जी बिल्कुल हालात पॉजिटिव हैं। 11 अप्रैल से ऑलरेडी यहाँ पे एक सितारा जो आया हुआ था एरीज़, उसने रिश्ते जैसे ससुराली ताल्लुकात, ख़ानदानी मामलात में आपके साथ मुआवनत करनी थी। तो अल्लाह का शुक्र है सितारा भी ठीक है और इस हफ्ते की पोजीशन भी टोटल आपकी फेवर में है। सिर्फ उसके बाद जी 3 तारीखें ऐसी हैं जिनमें मैं सिर्फ ये कह सकती हूँ 25, 26 एंड 27 अप्रैल। इन 3 दिनों में अगर अपने ख़ानदान जैसे होता है इंसान, बहन भाई हैं, पेरेंट्स हैं, जो है कोई होमलैंड से रिलेटेड कोई इशू है, अगर कोई चीज़ परेशान करती है ना, तो आपने इन 3 दिनों में तहम्मुल से, बुर्दबारी से काम लेना है ताकि घर का सुकून बर्बाद ना हो। क्योंकि हो सकता है इन 3 दिनों में किसी किस्म की पंचायत का आपको हिस्सा ना बनना पड़ जाए, तो यहाँ पे सिर्फ ज़रा सा आपने ये ध्यान रखना है। उसके बाद जी हम आगे चलते हैं। जो है अल्लाह का शुक्र है कि 28, 29 बच्चों के साथ, लव टू वंस के साथ जो लोग रोमांस में हैं, अच्छा टाइम गुजरने की इंडिकेशन होती है, इत्मीनान बख्श हालात हैं। 30 का दिन अप्रैल का जाते जाते थोड़ा सा स्लो ज़रूर हो सकता है, या हो सकता है लथार्जिक फील करें, थोड़ा कोई इशू जो है, स्पेशली हमारे वो एरीज जो बहन भाई जो डायबिटिक हैं,
उनको अपनी बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ेगी। तो अल्लाह ना करे कि ऐसा कोई भी मसला आपको परेशान ना करे। तो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो अल्लाह का फ़ज़ल है कि 23 से लेके 29 तक से बीच में थोड़ी सी जो एहतियात की डेट्स हैं वो एरीज़ हमने आपको नोट कराई हैं। 25, 26 एंड 27 होमलैंड से रिलेटेड मामलात, बहन भाइयों से रिलेटेड मामलात या वालिदैन की तरफ से ना कोई परेशानी आए, इसमें ज़रा सा आपको या इस नीयत से वही हमारा मशवरा कि तिजारत कर लीजिए रब से, ताकि कोई भी परेशानी आपको डिस्टर्ब ना करे। 30th का दिन थोड़ा सा प्रेशर इंडिकेट करता है। 23rd 24th भी आसान तारीखें हैं। 28th 29th अप्रैल भी आसान डेट्स हैं। तो अल्लाह का शुक्र है कि थोड़ी सी मिक्स सा नौलखा है, लेकिन हमारे प्यारे एरीज जो है वो एटलीस्ट सेफ़ हैं। एक चीज़ के लिए मैं एरीज़ के लिए जो बहुत ज़्यादा खुश हूँ ना, वो ये हूँ कि वो एरीज़ जो शादी के ख्वाहिशमंद हैं या नए कारोबारी अलाइंसेस बनाना चाहते हैं अगर जो है, और उसमें उनको जो तो शादी के ख्वाहिशमंद हैं उनके लिए जो अच्छी खबर है ना कि उनको घर भी अच्छे मिलेंगे, रब के हुक्म से बर भी अच्छे मिलेंगे। जैसे कि हमेशा हम एक लाइन बोलते हैं कि हमारे मुआशरे में अभी भी शादी दो अफराद के दरमियान में नहीं होती, दो ख़ानदानों के दरमियान में होती है। तो जी ये अल्लाह का करम है आपके ऊपर। इस वक्त सोल मेट टाइप कनेक्शन आपको मिलना चाहिए। एरीज़ के अंदर एक सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की जो है ना ख़ूबसूरत फीलिंग जो है वो ज़रा प्रिवेल करती हुई नज़र आती है। मशवरा मेरा ये होगा कि कॉन्फिडेंस होना अच्छी बात है, बस ओवर कॉन्फिडेंट ना होइएगा। पाँव ज़मीन पे रहें, गर्दन में सरिया ना आए, क्योंकि रब ताला को तकब्बुर बिल्कुल नहीं पसंद। ये वो सिफ़त है जो सिर्फ़ रब की ज़ात को ज़ेब देती है। यहाँ तक कि इब्लीस भी इसी का शिकार हुआ, उसी तकब्बुर के अताब का शिकार हुआ इब्लीस भी जो है। तो अल्लाह ना करे कि हमारे प्यारे एरीज़ जो कि इतने ऑलरेडी इतने गॉड फियरिंग होते हैं, लेकिन कभी-कभी जब अल्लाह ताला नवाजते हैं इंसान को तो एक फीलिंग आ जाती है जैसे ये मेरा कमाल है। यकीन जानिए आपका कमाल नहीं होता। अगर ऊपर से कुन शामिल ना हो, आपकी मजाल ही नहीं है कि आप अगला सांस जो अंदर गया है वो बाहर भी आ सके। जब आप अपनी इस औकात को पहचान लोगे ना, फिर आप कभी भी जो है सरिया नहीं गर्दन में आने दोगे, या आप कभी भी अपने पाँव ज़मीन पे जो है वो धमक के नहीं चलोगे। ज़मीन के लिए भी हुक्म है, इस पे आहिस्ता चलिए। आप जब धमक डाल के चलते हैं उसमें एक तकब्बुर की इंडिकेशन है और ज़मीन को तकलीफ़ होती है। जिसमें आपने जाना है उसका भी ख्याल रखें, उसको भी एहतराम दें, ताकि कल वो हमें कुशादा जगह दे सके। जब हमने उसके पास जाना है वो हमारे लिए अपना दिल बड़ा करके हमें वेलकम करे। तो जी फाइनेंसिस में जो अच्छी खबरें थी एरीज़ के लिए 4 अप्रैल ऑनवर्ड्स, उसके बाद 21 अप्रैल ऑनवर्ड्स अब आपके फाइनेंसिस की मुझे फ़िक्र कम होना शुरू हो जाएगी। पहला सितारा 4 अप्रैल को आया, दूसरा यहाँ पे आया 5 अप्रैल, जिसकी वजह से मैं ये कह सकती हूँ कि मुझे आप लोगों की फ़िक्र अब कम हो जाएगी। जो आप लोगों ने जमा तफरीक से वक्त गुजारा है, अब मेरे रब की हुक्म से उसमें आपके लिए आसानी की इंडिकेशन होती हुई नज़र आती है। बाकी अपने दिमाग को पॉजिटिव रखिए। याद रखिए कि इंसान का काम सिर्फ शमा जलाना है। उसका कितना फल मिलेगा, कहाँ से मिलेगा, यही वो रब ताला का स्क्रिप्ट है जो एक सीगा राज में होता है। यही वो गैब का इल्म है जो मुझे नहीं मालूम है। अपने आप को पॉजिटिव रखने के लिए आपने काम करना है। मेडिटेशन, योगा जो आप आसानी से कर सकें। डिप्रेशन जैसी चीज़ों को अपने नज़दीक नहीं फटकने देना, वरना आने वाले जो हैं 2.5 ईयर, खुदा ना करे, मेरी ख़तरनाक प्रेडिक्शन है इस साल की कि या अर्थक्वेक्स की जद में हम रहेंगे और टर्की का ज़लज़ला
उसके बाद पाकिस्तान की पूरी पट्टी को हिला देने वाला ज़लज़ला उतना ही स्केरी था, बस कुछ करम हो गया, पता नहीं, शायद अल्लाह को इसलिए करम आ गया, अभी तो सैलाब ज़दगान नहीं समेटे गए। तो यहाँ पे जो है अपना बहुत जो है अल्लाह ताला आपको भी अपनी अमान में रखें, पॉजिटिव रहिए, जो दिन खैर का गुजर जाए समझिए उसमें हमारे रब की मर्ज़ी शामिल है। रब की मर्ज़ी के बग़ैर हम कुछ भी नहीं हैं, हमारी कोई हस्ती नहीं है। तो ये था जी हमारे एरीज़ के इस हफ़्ते के सितारों का हाल। अब हम चलते हैं, अगला सितारा है टॉरस यानी कि बुर्ज सौर। उर्दू में जिनके नाम बे से और इंग्लिश में जिनके नाम बी से शुरू होते हैं और इन केस अगर उनको अपनी डेट ऑफ बर्थ मालूम नहीं है तो वो भी इस जायचे से अपने लिए गाइडलाइन, अपने लिए मदद ले सकते हैं, क्योंकि इससे भी उनको उतनी ही गाइडलाइन मिल जाएगी अगर उनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है। तो जी टॉरियंस, हम आपको वेलकम करते हैं अप्रैल के आखिरी हफ्ते में। शुरू करते हैं कहानी, क्या कहता है आखिरी हफ्ता। अल्लाह का बहुत ही करम है आप लोगों पे कि आप लोग भी जो है इस हफ्ते में सेफ़ ज़ोन के अंदर मौजूद हैं। 23 24 तक अल्लाह करे कहीं से कहीं फाइनेंसिस का निकल आना आपके मसाइल को रिज़ॉल्व कर दे, क्योंकि 11 अप्रैल से एक सितारा जो यहाँ पे पॉजिटिव आया था, मुझे उससे ये उम्मीद थी कि वो आपके लिए जो है आपके फाइनेंसिस को आसान करेगा। उसके बाद 25, 26 एंड 27 अगर इन तारीख़ों में आपको किसी काम के लिए, किसी मकसद के लिए ट्रैवल करना पड़ता है, कोई एक शहर से दूसरे शहर में, या आपको ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी अपने दफ्तरी इशू को लेके या रिश्तेदारियों के पर्पस को लेके, तो आपने सदका दे के सफ़र करना है और आपने जो है बहुत ही सेंसिबल जो भी मीटिंग है या कोई फैमिली पंचायत है, बहुत सेंसिबल तरीके से आपने उसको टॉरियंस डील करना है, क्योंकि आपका जो एक इंस्टेंट रिएक्शन होता है वो कभी कभी जो है ना ज़रा, हमेशा मैं आप लोगों की इसी इंस्टेंट रिएक्शन की बात करती हूँ, उस पर ज़रा कंट्रोल, मैं हमेशा बच्चों को भी ये कहती हूँ कि इस पे कंट्रोल आना चाहिए, जो आप एकदम, क्योंकि बात मुंह से निकलती है तो फिर वो अपनी नहीं रहती है। 28, 29 के दिन भी ठीक है, 30th का दिन भी ठीक है, यानी बाकी सारे दिन जो हैं वो सेफ़ हैं। सिर्फ हमने आपसे ये कहा है अगर ट्रैवल करना पड़ता है किसी भी प्रॉपर ऑफिशियल मीटिंग के लिए या किसी भी फैमिली पंचायत के लिए कोई ऐसा करना पड़ता है, तो आपने अपने ऊपर कंट्रोल रखना है, आपने अपने टेम्परामेंट के ऊपर बहुत कंट्रोल करना है, एंगर मैनेजमेंट को कंट्रोल करना है, बात बुरी भी लगे रिएक्शन नहीं देना, बिल्कुल नहीं देना आपने। उसके बाद जो है अभी भी वो एक बड़ा खूबसूरत चल रहा है लम्हा, और ये आपके पास बड़ी महदूद मुद्दत के लिए एक ऑफ़र है कि मैं आपसे बार बार हर बारी रिमाइंडर देती हूँ, जितनी दुआएं मांग सकते हैं आप मांगिए, जो है रूहानी तौर पे कनेक्टेड हो जाइए, अगले 100 साल की दुआएं मांगिए, क्योंकि इस वक्त में रब के हुक्म से मांगी हुई दुआएं रद्द नहीं होंगी। और वो लोग जो रूहानियत में कोई दर्जा हासिल करना चाहते हैं, रूहानियत में कोई मकाम हासिल करना चाहते हैं, उनके लिए भी यहाँ पे रब के हुक्म से आसानियाँ इंडिकेट होती हैं, क्योंकि कभी कभी कुछ टाइम होते हैं जो कनेक्शन जोड़ने में टाइम कम लेते हैं, तो अल्लाह पाक आपके लिए यहाँ पे आसानी फरमाएं। उसके बाद जो है, जो मुझे शुक्र है मेरे रब का, आपके रिलेशनशिप मुआमलात के लिए मैं बहुत वरिड होती थी, आपको याद है पूरा 2022 19 जनवरी ऑनवर्ड्स मैंने एक ही बीन बजानी शुरू की, मैंने रेगुलर रिमाइंडर्स आप लोगों को देने शुरू किए कि अगर अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी या अपनी कारोबारी ज़िंदगी के ताल्लुकात या सोशल ताल्लुकात को अगर आपने बचाना है तो आप जो है वो इस पे ये कोशिश करें कि
उसमें आपको बहुत रवादारी, बहुत ज़्यादा टॉलरेंस की ज़रूरत है। अब अल्लाह का शुक्र है कि अब आसमान की तरफ से रिलीफ़ की इंडिकेशन है। 4 अप्रैल के बाद से पहला सितारा आ चुका था और 21 अप्रैल को एक और सितारा आया जो कि अब हीलिंग का काम करेगा। तो अब जो आपने सब्र किया, अगर आपने अपने रिश्ते को बचा लिया तो यहीं से ही कॉम्पनसेशन शुरू हो जाती है और एंजॉय करते हैं आप, कुछ और देर हमारी आगे मंजिल है। और जिनके ब्रेकअप्स हो गए उनको भी अब वो मूव ऑन कर पाएंगे। टॉरियन वो वाहिद सितारा है कि ये ब्रेकअप को इतनी आसानी से डाइजेस्ट नहीं कर सकता। इसकी मैं आपको इस तरह बताऊं कि ये मुस्तकिल मिजाजी इनके ऊपर एंड होती है। रास्ते नहीं बदलेंगे, लोग नहीं बदलेंगे, तो एक अगर कोई जीवन साथी वाला क्राइसिस है उसको तो फिर कैसे बदला जा सकता है। तो अब जो है अल्लाह का शुक्र है कि जिनके ब्रेकअप्स हुए थे अब वो मूव ऑन करना शुरू होंगे और वो भी टाइम करीब है जब आपको रिवॉर्ड मिलेगा अगर आपने ब्रेकअप के पेन से गुज़रे हैं। और जो नहीं गुज़रे उनके लिए तो अभी से एक एक करके रिलीफ़ की जो है किस्तें शुरू हैं। सफोकेशन ख़त्म होगी, आपको लगेगा अब आप खुली हवा के अंदर सांस ले रहे हैं। उसके बाद जो है फाइनेंशियली तो हमने आपसे पहले ही कहा 11 अप्रैल के बाद से सितारा हमें वैसे ही कहता है कि हालात की बेहतरी है और एहतियात आपने करनी है। जो भी आपकी रिश्तेदारियाँ, ससुराल, ख़ानदान, चाचे, मामे, फुप्पो, खाला, सिबलिंग्स, बहुत मोहतात हो जाना है। और अगर एक शहर से दूसरे शहर आपको सफ़र करना पड़ता है, आपने सदका दिए बगैर ट्रैवल नहीं करना। अपना व्हीकल को प्रॉपर चेक करना है ताकि कोई भी बदमज़गी जो है वो आपके सफ़र को किरकिरा ना करे। दोस्तियाँ अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है कि कुछ पुराने दोस्त भी कम बैक कर सकते हैं, कुछ नए दोस्तों के आने की भी इंडिकेशन हो सकती है, कुछ दुनियावी डिज़ायर रब ताला के हुक्म से पूरी होती हुई नज़र आती हैं। तो यहाँ पे हम आपके लिए मुतमईन हैं कि सितारा जो है अब शुक्र है टॉरियंस, कुछ अंधेरे इसी तारीख़ों से ख़त्म हो रहे हैं। उसके बाद जी आगे चलते हैं जेमिनाई यानी कि बुर्ज जौज़ा। उर्दू में नहीं, इंग्लिश में जिनके नाम के और क्यू, किंग वाला के, क्वीन वाला क्यू मुझे सबसे आसान लगता है बताना क्योंकि हमें हर बारी रिपीट करना पड़ता है। जो लोग हमारे कबीले में नए एंटर हो रहे होते हैं उनको इन्फॉर्मेशन देने के लिए, अगर आपके पास अनफॉर्चुनेटली तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम इंग्लिश में केस है और हमको भी यौन बहुत हो रही है, कुछ थोड़े से हालात ऐसे रहे जिसकी वजह से मेरी कुछ नींद की कमी की वजह से इतनी लाइटें ऑन है फिर भी यौन हो रहा है, बर्दाश्त कर लीजिएगा। इंतहाई बुरी बात होती है यूँ यौन करना कैमरे के आगे, लेकिन हेल्पलेस हैं आप। छींक के मामले में, आप यौन के मामले में, आप हिक्कुप के मामले में आप हेल्पलेस हैं। तो जी जेमिनाइज़ जो है अगर आपके पास तारीख़ पैदाइश नहीं है और अगर आपका नाम इस अल्फ़ाबेट से शुरू होता है तो आपके लिए भी जो है ये जेमिनाई से आपको कंप्लीट अपनी गाइडलाइन मिल जाएगी। अब हम चलते हैं जेमिनाइज़, आपको वेलकम करते हैं हम अप्रैल के लास्ट वीक के अंदर। अब हम देखते हैं कि सितारे क्या कहते हैं। जी 23 से 30 तक अल्हम्दुलिल्लाह आप भी सेफ़ ज़ोन में हैं। यहाँ तक कि आपकी तो कोई डेट भी स्केरी नहीं है, बल्कि 25, 26, 27 में अप्रैल की कोई माली प्रॉब्लम भी रिज़ॉल्व हो सकता है। 11 अप्रैल जब से शुरू हुई हुई है आपके अंदर एक पॉजिटिव एनर्जी हमें जेमिनाइज़ नज़र आती है। थोड़ा सा जो हमारे मर्द भाई जेमिनाइज़ हैं, कुछ औरत की तरफ से जो है पुरसुकून, चाहे वो आपका जीवन साथी है या बनने वाली है जीवन साथी, तो इस वक्त आपकी तरफ से एक फ़ीमेल साइड से कॉन्फिडेंस की फील भी होती है। दूसरा जो है वो कारोबारी जो लोग शराकत दारी में कारोबार कर रहे हैं उनके लिए भी अच्छी खबरें हैं
कि उनका सितारा भी यहाँ पे ख़ासा पॉजिटिव हुआ है। 28th 29th में कोई ट्रैवल करना भी पड़ सकता है, जिसकी वजह से जो है उसमें भी अल्लाह पाक आपके लिए आसानियाँ फरमाए और आपके सफ़र को आसान करें। और 30th की डेट भी शुक्र है अल्लाह का सेफ़ है। तो इन डेट्स में अगर कोई फैमिली पंचायत, ख़ानदानी पंचायत आपको भुगतानी पड़ती है तो आप बिल्कुल भुगता सकते हैं, क्योंकि ये टाइम जो है ये आपकी फ़ेवर में चल रहा है। उसके बाद जो है एक जो हमें जेमिनाइज़ के लिए नज़र आता है, वो जेमिनाइज़ जो कारोबार में है, बहुत इम्कान है या तो वो दूसरा कारोबार शुरू करेंगे या वो उनकी ट्रांसफॉर्मेशन हो सकती है, एक से निकल के दूसरे कारोबार में भी जा सकते हैं और वो भी उनके आगे बेहतर स्ट्रैटेजी नज़र आ सकती है। तो अब इसमें से क्या होगा ये तो आप हमसे अपने फीडबैक में शेयर करेंगे। बहुत से अगर आपको कोई ज़मीन के काम में भी रास्ता मिलता है तो उसको भी ज़रूर अपनी चेक कीजिएगा, उसमें भी आपके लिए कुछ रास्ते बन सकते हैं। कोई स्ट्रॉन्ग दुनियावी डिज़ायर मेरे रब के हुक्म से आपकी पूरी हो सकती है। कोई दुनियावी ख्वाहिश है, अपने बच्चों से रिलेटेड कोई ख्वाहिश है, उनकी खुशियों से रिलेटेड, या औलाद की ख्वाहिश, और या जो है कोई अगर आपको नज़र आता है कि कोई आपको रोमांस से रिलेटेड, कोई दोस्तों से रिलेटेड, इस वक्त आपका ये वाला हाउस सबसे पावरफुल चल रहा है। तो मेरी तो जेमिनाइज आपके लिए दुआ है कि जो आपके दिल में है ना, वो आपको इस कुर्राए अर्ज़ पे, इस दुनिया में, इसी हयाती में मेरा रब दे दे। उसके बाद जो है ये शुक्र है कि बहुत अरसे के बाद 4th अप्रैल ऑनवर्ड्स हमारे जेमिनाइज, एंड देन 21st अप्रैल ऑनवर्ड्स अब हमारे जेमिनाइज थोड़े मेंटली पॉजिटिव हो रहे हैं, उनके अंदर एक ज़िंदगी की रोशनी नज़र आ रही है। तो रब का शुक्र है कि वहाँ से ये जो है हमें पॉजिटिव होते हुए नज़र आते हैं। हेल्थ का आपने अभी भी अपने ख्याल रखना है। जो मेरे जेमिनाइज खुदा ना खास्ता बीमार हैं, उनको थोड़ा बहुत अपनी हेल्थ पे भी उनको कंसर्न्स रहने चाहिए। जॉब जो हमारे मुलाजमत पेशा जेमिनाइज हैं, उनको मेरा मशवरा होगा कि जो है आपको अपनी जॉब में 100% अभी परफॉर्म करना है, अगर आप अपनी जॉब में अपने ज़ात को मनवाना चाहते हैं। हफ्ते की पोजीशन जो है जेमिनाइज मुकम्मल सेफ़ है रब के हुक्म से। अभी इस हफ्ते में तो फाइनेंसेस से रिलेटेड हमें कोई ख़बर नहीं है, इसके बावजूद एक वन लाइनर मैसेज दे दूं कि जब तक 20th में ना आ जाए जेमिनाइज, आपने अपने फाइनेंसेस के मामले में ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होना। अपनी कीमती चीज़ों की हिफाजत करनी है। कोई कर्ज़ मांगे तो उतना ही देना है कि ना भी अगर वापस आए तो आपको सदमा ना हो। तो यहाँ पे आपने हर पॉसिबल जो है ना इम्कानात पे आपने अपने आप को सेव करना है। तो अपना यहाँ पे बहुत जो है वो ख्याल रखिएगा। ये थी हमारी जेमिनाइज की इस हफ्ते की सूरत हाल। अब चलते हैं जी, अगला सितारा हमारा आता है कैंसर, यानी कि बुर्ज सरतान। जिनके पास अपनी तारीख़ पैदाइश नहीं है, लेकिन अगर उनके नाम इंग्लिश में एच और उर्दू में हे, हलवे वाली, हाथी वाली से जिनके नाम शुरू होते हैं, वो भी इस सितारे से अपने लिए गाइडलाइन ले सकते हैं। जी कैंसेरियंस, वेलकम। आपको अप्रैल के अल्लाह ताला ने हमें पहुंचाया लास्ट वीक के अंदर, और हर दिन को आखिरी दिन समझ के जब हम जीना शुरू कर देंगे ना कैंसेरियन, फिर ये ज़िंदगी ना बोझ लगेगी ना कोई चीज़। फिर तो ये अच्छा लगेगा कि आज सांस ले रहे हैं अपनी मर्ज़ी से, कल जब ये आँख बंद हो जाएगी अपनी मर्ज़ी से करवट भी नहीं ले सकेंगे। बड़ा खौफ आता है, उफ़, बहुत खौफ आता है ये सोच के कि क्या पता कोई वहाँ से, उस जहान से आया नहीं कि वहाँ के हालात बताए। तो मैं कहती हूँ जब तक ये आँख खुल जाती है रोज़ाना सुबह, हर उस दिन का शुक्राना अदा कीजिए और उसको भरपूर जीने की कोशिश कीजिए। फ़िक्रें ज़िंदगी के साथ साथ ही हैं। अब जैसे जो है मीठे के साथ, अब जब आप खाना करते हैं किसी का, नमकीन के साथ आप मीठा बनाते हैं, यही कॉम्बिनेशन ज़िंदगी का है। तो हमें ये ज़रूरी है कि हमें तीखे के साथ हम सिर्फ तीखा ही खाते चले जाएंगे?
आपने अगर मुंह का स्वाद चेंज करना होता है तो ज़िंदगी भी अपने स्वाद बदलती है, ताकि आपको मीठे की भी कदर रहे, आपको तीखे की भी एहसास रहे, आपको जो है नमकीन खाने की भी कदर रहे। क्योंकि जैसे बॉडी को इन सारे इंग्रेडिएंट्स की ज़रूरत है, ज़िंदगी के ये सारे इंग्रेडिएंट्स भी उतने ही ज़रूरी होते हैं। अब हम आते हैं जी कैंसर यानी बुर्ज सरतान पे, और देखते हैं कि अप्रैल का लास्ट वीक हमें क्या मैसेज देता है। कैंसेरियंस, अल्लाह का शुक्र है कि 11 अप्रैल के बाद से मुझे एक उम्मीद थी आपके लिए कि आपके दिमाग में कुछ रोशनी आनी शुरू होगी, कुछ पॉजिटिविटी आप लोगों के दिमाग में आनी शुरू होगी। जो एक नाउमीदी थी उसको ख़त्म होना चाहिए इस वक्त में। हाँ, लेकिन 23rd और 24th यानी इस हफ्ते की जो बिगिनिंग है वो थोड़ी सी आपको स्लो ज़रूर लग सकती है, बट 25th से शुरू होने वाला टाइम टिल दी 30th टोटल आपकी सपोर्ट में है। आप शुक्र है, एनर्जी भी नज़र आती काम करने के लिए। और पिछले दिनों से जब आपको कुछ चीज़ों में निभाना मुश्किल लग रहा था, कुछ जगहों पे जहाँ आपको चीज़ें डिफ़िकल्ट लग रही थी, वहाँ अल्लाह का शुक्र है कि अब चीज़ें आपको निभाना आसान लगेंगी। 28th 29th की जो 2 तारीखें हैं उसमें आपके पास फाइनेंसिस भी नज़र आता है कि वहाँ पे भी आपका हाथ ज़रा सौखा हो जाएगा। 30th का दिन भी उतना ही आपके लिए अच्छा है, कंपैटिबल है। तो मेरे रब का शुक्र है कि 25th से लेके 30th तक कहीं ट्रैवल करना है, कहीं से पैसे वापस लेने हैं, कहीं से पैसे आने हैं कैंसेरियंस, अल्हम्दुलिल्लाह आप जो है वो सेफ डेट्स में। और जो पिछले दिनों लोगों पे गुस्सा आ भी रहा था या कुछ आपके कंसर्न्स थे, वो कंसर्न्स भी अब हमें ख़त्म होते हुए नज़र आते हैं। लव लाइफ में एक सितारा हमें कहता है कि वो स्लाइटली वीक चल रहा है और उसमें एक तशनगी वाला फेज़ ज़रूर है, ऑल्दो कि अब अप्रैल के मंथ से उसमें भी कुछ आपको कमी लगनी शुरू होगी या आप भी अपनी किसी सिचुएशन से मूव ऑन करना शुरू करोगे। अल्लाह करे ऐसा ही हो। उसके बाद जो है इस वक्त ज़िंदगी बहुत सारे कैंसेरियंस की ट्रांसफॉर्मेशन कर सकती है। मतलब ये कि कोई एक मुल्क छोड़ के आप दूसरे मुल्क में सेटलमेंट अगर आप चाहते हैं, उसके लिए सितारा बिल्कुल साज़गार है। हमारे वो स्टूडेंट्स जिनकी ख्वाहिश है कि वो कहीं बाहर पढ़ना चाहते हैं, उनके लिए भी हालात जो हैं वो बहुत ही उनके फेवर में हो सकते हैं। कोई पेपर वर्क रिज़ॉल्व करना है, किसी मुकदमे से जान छुड़ानी है, उसमें भी सितारे की जो पोजीशन है वो आपकी फ़ेवर में नज़र आती है। करियर में भी एक सितारा अल्लाह के हुक्म से अच्छा चल रहा है। वो हमारे कैंसेरियन जो बिज़नेस में हैं, अल्लाह करे कि आपके पास अपॉर्चुनिटीज़ का अंबार लग जाए, क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आती हुई ग्रैब करना आपका काम है कि अपॉर्चुनिटीज़ नज़र आ रहा है किस वक्त आपको मिल सकती हैं। फेम की इंडिकेशन होती है। हो सकता है कोई ऐसा काम रब ताला की ज़ात आपसे ले ले जहाँ पे आपके लिए फेम की इंडिकेशन है, शोहरत की। और जो है दोस्त अहबाब भी आपके इस वक्त मुआविन मददगार नज़र आते हैं। 4th अप्रैल ऑनवर्ड्स और फिर 21 अप्रैल ऑनवर्ड्स अब आपके कंसर्न्स जो बच्चों के लिए थे कुछ कम होना शुरू हो जाएंगे। वो आपके जो कोई ख्वाहिशात जिनमें कोई डिले था, जिनमें कोई आपको कोई प्रॉब्लम नज़र आ रहा था, उसमें सितारे आपकी मुआविनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। जो है कोई दुनियावी ख्वाहिशात के रास्ते में सितारे की एक पॉजिटिविटी नज़र आती है, वहाँ पे सितारा आपकी फेवर में है। मेंटली भी रब के हुक्म से आप पॉजिटिव नज़र आते हैं। तो फिर एक ही चीज़ है, कंट्रोल करना। मतलब लोगों पे इतनी जल्दी गुस्सा नहीं करना, गुस्से को दबाना जो है, गुस्सा इसीलिए हराम कहा गया कि इसको जो है ना वो बर्दाश्त कीजिए इसको, क्योंकि ये वो फितना है ये बहुत बड़ा। तो इस वक्त ये फितना बस गाहे बगाहे दिल चाहेगा कि क्योंकि कैंसेरियन भी अपना इंतकाम नहीं भूलते, इनके अंदर भी एक रिवेंज की फीलिंग रहती है, गम नहीं भूलते, कहीं से चोट लगे ज़ख्मी
जो है ना वो नागिन की तरह फिरते रहते हैं। तो खुदा के लिए जो है ना, मैं तो एक बात पे बिलीव करती हूँ, अगर आप अपनी दुनिया ख़राब कर लेंगे, अगर आप अपने स्कोर खुद सेटल करने शुरू कर देंगे, आप अपनी दुनिया ख़राब कर लेंगे। यही स्कोर जब आप रब पे छोड़ देंगे, वो बेहतरीन इंसाफ करने वाला है, कुछ भी नहीं होगा। ये जो इंतकाम लेने का जज्बा होता है, ये उतना ही ख़तरनाक है जितना कोई किसी के साथ ज़्यादती कर सकता है, क्योंकि इससे आपके अंदर नफ़रत पनपती रहती है, पनपती रहती है। आपके चेहरे पे तनाव आता जाता है, दिल के अंदर, दिल के ऊपर मोहरें लगती जाती हैं, जो कि फिर रब ताला को पसंद नहीं है। जब वो माफ़ करने वाली ज़ात है, उसकी हस्ती है, तो साड़ी की हस्ती है कि हम किसी को मुआफ़ ना करें। तो अपना प्लीज़ अपनी ज़ाती अकाउंटेबिलिटी भी कीजिए, इससे पहले कि रब को गुस्सा आ जाए और वो आपकी अकाउंटेबिलिटी कर दें, फिर वो आप फिर बच नहीं सकेंगे। रब के अज़ाब, रब के कहर से नहीं इंसान बच सकता। मेरा भाषण देने का तो मूड नहीं है, लेकिन कभी-कभी इनकी चालों को देखते हुए मेरा दिल चाहता है कि कोई बात शायद मेरे मुँह से निकली हुई आपके दिल में उतर जाए। तो ये था जी हमारे ज़ोन ए के 4 सितारों के हालात। छोटी-सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद मिलते हैं ज़ोन बी में। थैंक यू एंड स्टे विद अस।